दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीक जी न्यूज़ पर। मैं रोहित अकेला आज आपको बताने जा रहा हूँ। राजनीति और अपराध एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तभी तो चुनाव में बाहुबलियों और दबंगों की ओट में नेता वोट से अपनी झोली भर लेते हैं। जिसके पास जितना बड़ा बाहुबल होता है, वो चुनाव में उतना ही सफल माना जाता है। वैसे बिहार में तो बाहुबलियों का शुरू से ही बोलबाला रहा है। चाहे सिवान के शहाबुद्दीन हो या मोकामा के अनंत सिंह, इनके जुर्म की कहानियां पूरे देश में कुख्यात है। बाहुबलियों पर एक सीरीज पेश कर रहा हूं। इस कड़ी में आज पेश है जन अधिकार पार्टी के मुखिया और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की कहानी। बात 1986-87 की है। उन दिनों लालू यादव अपने राजनीति जीवन के चढ़ाव पर थे। वह बिहार में विरोधी दल के नेता बनना चाहते थे। उस समय उनके मकसद को कामयाब करने में एक शख्स ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की थी। जी हाँ, उस शख्स का नाम पप्पू यादव है। बिहार में राजनीति और अपराध के पनपे इस शख्स को बाहुबली के रूप में जाना जाता है। हालांकि वह अपनी इस छवि के लिए सीधे लालू यादव को दोषी ठहराते हैं। एक दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में पप्पू कहते हैं, मैं तो एक सीधा साधा छात्र था, लालू का प्रशंसक था, उनको अपना आदर्श मानता था। लेकिन लालू मेरे साथ बार बार छल करते गए, मुझे बिना अपराध किए ही कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए कुख्यात और बाहुबली बना दिया। जब लालू विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे, उस समय इस दौड़ में अनूप लाल यादव और मुंशी लाल और सूर्य नारायण भी शामिल थे। मैं अनूप लाल यादव के घर में ही रहता था। वह बताते हैं, इसके बावजूद मैं लालू का समर्थन कर रहा था। मैंने नवल किशोर से बात कर लालू के लिए जमीन तैयार किया। लालू के नेता विरोधी दल बनने के अगले ही दिन पटना के सभी अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई कि कांग्रेस नेता शिवचंद्र झा की हत्या करने के लिए पूर्णिया से एक कुख्यात अपराधी पप्पू यादव पटना पहुंचा है। मैं इन खबर से बेखबर था। मेरे एक मित्र नवल किशोर मुझे पटना विश्वविद्यालय की पीजी हॉस्टल ले गए। पप्पू कहते हैं कि वहां जाकर उनको पता चला कि वह एक कुख्यात अपराधी बन चुके हैं। वह आगे बताते हैं, मैं एक ऐसा कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ तब तक किसी थाने में कोई केस नहीं दर्ज था। मैं 3 दिनों तक अपने एक मित्र गोपाल के कमरे में रहा। वहां से कोलकाता गया। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मेरे घर की कुर्की हो गई। माँ बाप को सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। मेरे पिता लालू से मिले, लेकिन उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अजीत और पप्पू के बीच किसानों के मुद्दे पर मतभेद था। सीबीआई की इस विशेष अदालत ने 2008 में इस हत्याकांड में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने 2008 में पप्पू यादव को रिहा कर दिया था। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत की प्रेम कहानी पूरी फिल्मी है। पटना की बांकीपुर जेल में बंद वह अक्सर जेल अधीक्षक के आवास से लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन लड़कों में रंजीत के छोटे भाई विक्की भी थे। इसी दौरान विक्की से पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने उनको अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। उसमें उनकी बहन रंजीत की टेनिस खेलते एक तस्वीर थी। अपनी बायोग्राफी द्रोहकाल का पथिक में पप्पू यादव ने अपने प्रेम कहानी का विस्तार वर्णन से किया है। वह लिखते हैं कि एल्बम में रंजीत की फोटो देखकर उन पर फिदा हो गए। जेल से छूटने के बाद रंजीत से मिलने के लिए वह अक्सर टेनिस क्लब में पहुंच जाते थे। रंजीत को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पप्पू को कई बार मना किया, लेकिन वह वहां डटे रहे। इस बीच रंजीत की बेरुखी जारी रही। पप्पू यादव ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि प्रेम में असफलता मिलती देख एक दिन परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। इस बीच रंजीत को उनके प्यार का एहसास हुआ और वह उनको चाहने लगी। लेकिन अब इस प्यार के बीच परिवार आड़े आ गया। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने बताया था कि रंजीत के पिता ग्रंथी थे। वह शुरू से ही उनकी शादी के खिलाफ थे।
लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया की ओर से कोई समस्या नहीं थी। वे दोनों इस शादी के पक्ष में थे। कांग्रेसी नेता एस एस अहलुवालिया की मदद से पप्पू यादव रंजीत के परिवार को मनाने में सफल रहे। पूर्णिया के गुरुद्वारे में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। पप्पू यादव के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन है जो डॉक्टर है। उनके बहनोई फरुखाबाद में कई मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। पप्पू का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे सार्थक रंजन दिल्ली अंडर 19 क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं, जबकि उनकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है। पप्पू को भरोसा है कि उनका बेटा एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। वह ऑलराउंडर है। दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो वीडियो है उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।